जय जय। हरि ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कान्ते शतामृषतनिन्दितसारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृत्या मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की। श्री राधा रानी की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आइए सभी अपने मन को बाबानंद के दरवाजे पर लेके चलते हैं, जहाँ पर गोपी ग्वाल आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। बैया गर्दन में डाल नाच दे दे कर ताल, बैया गर्दन में दे दे करता। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखियो वे नंद का लाला। सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करी जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लिनो नंदे लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लिनो नंद लाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लिनो नंदे लाल, बाजे शंख घड़ियाल दे लाल। हो झूले अंगना में पल न जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में पल न जहाँ लाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। आज
आज ब्रज में महाराज करन भगतों का काज, आज ब्रज में महाराज करन भगतों का काज। जोड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जोड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की और सावन भादों का शोर। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। बोले पंछी बन मोर मानो बदरी की घोर, बोले पंछी मन मोर माने बदरी की घोर। बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ, बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो एक वे नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखियो वे नंद घर लाला हुआ। बोलवाल कृष्ण लाल की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात है लादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान, स्नाता शुचि अलंकृतः, वाचित्वा स्वस्तैनं जाति कर्मात्मजस्य वै, कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्राणान् विप्रेभ्यः समलङ्कृते, तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ सात्विकाम्भराव्रताम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ के सत्र में आप श्रवण किए जो भगवान श्री हरि बाबानंद के यहाँ लाला के रूप में अवतरित होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में नंद महोत्सव श्री सुखदेव जी महाराज 18 श्लोकों में गाते हैं और 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का वर्णन करके श्री सुखदेव जी कहना चाहते हैं, परीक्षित ये जो 18 श्लोक हैं मानो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों के सार हैं, मानो 18 पुराणों के तत्व हैं, मानो गीता के 18 अध्याय के निष्कर्ष हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्तु आत्मज अहलाद जाता सत्य उत्पन्ने। बाबा आनंद को इतना आनंद आया कि फूले नहीं समाये, दौड़ के यमुना जी में जाते हैं, 101 गोता लगाते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, बाबा आनंद अपने लाला का उत्सव मना रहे हैं, वसुदेव जी का लाला नहीं है। आत्मज शब्द अपने पुत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि वसुदेव जी का लाला होता तो अर्भक तू इत्यादि किसी शब्द का सुखदेव जी वर्णन करते, पर नंदस्तु आत्मज अहलाद जाता,
आत्मज शब्द अपने पुत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब बाबा नंद के भी लाला हुआ और वसुदेव जी के भी लाला हुआ। और जब वसुदेव जी छोड़ने के लिए आते हैं तो नंद नंदन और वसुदेव नंदन दोनों एक हो जाते हैं। और जब अक्रूर जी लेने आते हैं तो वसुदेव नंदन जाते हैं, नंद नंदन वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन की सीमा से बाहर मैं एक चरण भी नहीं रखता हूं। इसलिए श्री भट्टी जी अपने एक पद में कहते हैं रे मन वृंदा विपिन निहार। अरे मन, तू तो वृंदावन का दर्शन कर। विपिन राज, भट्टी जी कहते हैं यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि नाहत पशार। रे मन वृंदा विपिन निहार। भट्टी जी कहते हैं कोई कितना भी प्रलोभन क्यों ना दे, परंतु वृंदावन से बाहर नहीं जाना। क्या मिलेगा? वो वृंदावन के वृक्ष के नीचे वो परब्रह्म श्रुतियां जिसका पार नहीं पा सकी, नेति नेति कहे के मौन हो गई, और वह है नंद नंदन परब्रह्म नंद नंदन के रूप में ब्रज के वृक्ष के नीचे लीला करता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। और आगे कहते हैं विपिन राज सीमा के बाहर हरहु को न निहार। वो कहते हैं वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान भी खड़े हो तो उनको नहीं देखना। क्यों भाई? क्योंकि वो दूसरे भगवान हो सकते हैं, हमारे नंद नंदन नहीं हो सकते, वसुदेव नंदन हो सकते हैं। क्योंकि हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। प्रेम से बोलो। वृंदावन के एक संत थे, बड़े भारी जटाधारी, विशाल जटाएं बाबा की। उनका नियम था कि नित्य परिक्रमा लगाते थे। एक बार बाबा परिक्रमा लगा रहे कि जटाएं एक झाड़ी में उलझ गई। अब जटाएं उलझ गई तो बाबा बड़े जिद्दी वहीं पर खड़े रह जाते हैं। कई घंटे बीते हुए लोग परिक्रमा लगाते हुए निकलते, बाबा मैं आपकी जटाएं सुलझा दूं। बोले खबरदार हाथ मत लगाना। क्यों? बोले जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। किसने उलझा ली? बोले नंद नंदन श्याम सुंदर, वही सुलझाएंगे। बाबा परिक्रमा खड़े हुए, लोग निकलते हैं परिक्रमा लगाते हुए, बाबा हाथ नहीं लगाने देते, बाबा बिगड़ जाते हैं। और महाराज ध्यान से सुनिएगा, 3 दिन बीत गए बाबा को खड़े खड़े। प्रेम से बोलो।